प्यारे विद्यार्थियों, मैं सर्वेश कुमार पब्लिक इंटर कॉलेज कांट से पुनः आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो क्लास में। जैसा कि हमने कल जो संस्कृत की शुरुआत हमने की है, कल या परसों पहली तो वीडियो आप देख चुके होंगे। आज संस्कृत विषय की तीसरी वीडियो हम देखने जा रहे हैं। कल हमने यानी पिछली वीडियो में हमने भारत वंदना पाठ है, इस पाठ के शब्दार्थों को लिखा और शब्दार्थ के बाद फिर हमने संकेत लिखते हुए पाठ का संदर्भ लिखा और संदर्भ के बाद फिर हमने पाठ का हिंदी में अनुवाद किया, जो कि अभी अधूरा है। लगभग आधे पाठ का अनुवाद लिख चुके हैं। यहाँ तक जहाँ तक आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इतना कार्य आप कल की वीडियो में कर चुके हैं। ठीक, ध्यान रखिए, आज की वीडियो देखकर कहीं आप ये ना समझें कि ये आज का नया कार्य है। ये जो कार्य आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये कल का यानी पिछली वीडियो का जो कार्य है वो बोर्ड पर आपके सामने है, और जो शेष बचा हुआ कार्य है उसको हम आज करेंगे। ठीक, तो जितना आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये कार्य आप लोग इतना कल कर चुके हैं। आपने वीडियो देख करके या सुन करके, और जो कॉपी के लिए मैंने बताया था, एक मीडियम साइज रजिस्टर आप ले लें, लगभग 30-35 रुपये का एक रजिस्टर आप ले लें, कॉपी आप ले लें 30-35 रुपये की लगभग, और उसमें आप जो है नाम आदि लिख करके अपना शुरू में लिखते हैं, नाम, कक्षा, विषय, वो लिख करके और नए पेज से या एक पेज छोड़ करके और जो अपना लिखाई का कार्य है संस्कृत विषय का वो आप शुरू कर देंगे। तो ऐसा आप कर चुके होंगे, आपने रजिस्टर ले लिया होगा और उसमें पहला पार्ट है जिसकी लिखाई है वो आपने कर ली होगी। कल तक की शब्दार्थ आपने लिखे होंगे, संदर्भ से हिंदी का अनुवाद है, जो अर्थ है पाठ का वो आप यहाँ तक लिख चुके होंगे। आज की वीडियो में हम यहाँ से आगे लिखेंगे। ठीक, मैं कल वाले जो ये कार्य है इसको एक बार पढ़कर दोहरा देता हूँ, कहीं किसी का कुछ छूट गया लिखने से तो दोबारा देख लें और यहाँ तक मिलान कर लें कि क्या हमने यहाँ तक का सारा लिख लिया है। ठीक से लिख लिया है तो उससे आगे फिर हम आज लिखेंगे। मैं दोहराता हूँ, पहले हमने लिखा था संकेत। संकेत में हमने पाठ का जो पहले शब्द है वो लिखा था मातृभूमि, और फिर हमने उधर पाठ का अंतिम शब्द लिखा था नमः। संदर्भ हमने हेडिंग लिखी और संदर्भ हेडिंग लिख करके हमने संदर्भ लिखा। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत ट्यूशन में संकलित भारत वंदना नामक पाठ से लिया गया है। ये हमें भले सारा नीले पेन से लिखना है, लेकिन मैंने बताया था कि आपको किताब का नाम, अपनी पुस्तक जो है संस्कृत ट्यूशन, और आपको पाठ का नाम भारत वंदना, ये काले पेन से लिखना है और इसको अंडरलाइन भी करना है। तो इस तरह से आप संदर्भ लिख चुके होंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके अगला हेडिंग हमने लिखा होगा हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद जो लिखा हुआ है आप लिख चुके हैं, फिर भी एक बार पढ़ रहा हूँ, आप बोर्ड पर देख लेंगे और अपने रजिस्टर में अपनी कॉपी में देख लेंगे कि क्या हमने ठीक से लिख लिया है। अनुवाद है, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है, हे मातृभूमि तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तुम्हारे पर्वतों, नदियों, वनों और जनपदों अर्थात राज्यों को, या हम कह सकते हैं प्रांतों को नमस्कार है। तुम्हारे कणों को और तुम्हारे अणुओं को नमस्कार है। हे मातृभूमि तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तो इतना आप लिख चुके होंगे। अब इससे आगे लिखेंगे। ठीक, इससे आपको आगे लिखना है अर्थ, और आगे लिखेंगे
जो अगली पंक्ति है प्राण दे त्राण दे वाली पंक्ति पुस्तक में दी हुई है, इसका हम अर्थ लिखेंगे कि हे प्राणों को देने वाली, हे प्राणों को देने वाली, या हम ये भी लिख सकते हैं प्राणों का पोषण करने वाली, प्राणों का पोषण, प्राणों का पोषण करने वाली, प्राणों का पोषण करने वाली, रक्षा करने वाली, रक्षा करने वाली, प्राणों का पोषण करने वाली, रक्षा करने वाली। आगे लिखेंगे शक्ति प्रदान करने वाली, शक्ति प्रदान करने वाली। आप वीडियो देखते रहें बोर्ड पर, कोई शब्द यदि स्पष्ट ना दिखता हो तो आप सुन करके लिख लेंगे शक्ति प्रदान करने वाली। शक्ति प्रदान करने वाली, रिद्धि और सिद्धि, यानी हम कह सकते हैं संपन्नता देने वाली और पूर्णता देने वाली। संपन्नता, संपन्नता देने वाली, संपन्नता देने वाली, पूर्णता देने वाली, पूर्णता देने वाली, संपन्नता देने वाली, पूर्णता देने वाली, भोग और मुक्ति प्रदान करने वाली, भोग और मुक्ति, इसको हम मोक्ष भी लिख सकते हैं, मोक्ष क्या लिख सकते हैं, मोक्ष भी लिख सकते हैं मुक्ति को। भोग और मुक्ति प्रदान करने वाली, भोग और मुक्ति प्रदान करने वाली, भोग और मुक्ति प्रदान करने वाली, सदा सब कुछ देने वाली, सदा सब कुछ। ये जो मातृभूमि है हमारी, हमें मातृभूमि से सब कुछ मिलता है, तो सदा सब कुछ देने वाली, सदा सब कुछ देने वाली, देवी देने वाली, हे देवी, हे देवी, तुम्हें, हे देवी तुम्हें सदैव नमस्कार है, हे देवी तुम्हें सदैव नमस्कार है। अंतिम पंक्ति का है मातृभूमि नमो मातृभूमि नमे, कि हे मातृभूमि, हे मातृभूमि,
हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। पहली वाली पंक्ति ये आएगी बिल्कुल, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें बारंबार नमस्कार है, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। ठीक देख लें और इसको पूरा लिख लें अर्थ को। ये इस पाठ का हिंदी में अनुवाद हुआ। आप इसको, और मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए और ध्यान से लिख लीजिए। जो पहला पार्ट, पहला नहीं बल्कि वंदना है, प्रथम पार्ट तो इसके बाद आएगा, तो ये वंदना पार्ट है। और हमने इस वंदना पाठ को पढ़ा और उसके बाद साथ साथ ही हमने इसका जो अर्थ है, जो संदर्भ से हिंदी में अनुवाद है, वो भी हमने लिखा। तो आज यहाँ पर ये जो अनुवाद है, हिंदी में अर्थ है, तो पाठ का अर्थ पूरा होता है। इसी के साथ जो भरत वंदना पाठ है वो पूर्ण होता है। और अब हम इसके बाद अगले पाठ पर चलेंगे, जहाँ से हमारे प्रथम पाठ की शुरुआत होगी। तो हमारा वंदना संबंधी कार्य था भारत वंदना, ये पाठ हमने पढ़ा और इसको हमने लिखा। ठीक, तो इस पाठ में काम यहीं तक है। इसको आप कर लेंगे तो आपका ये पाठ पूरा हो जाएगा। आपने लिख लिया होगा। कहीं समस्या हो आप वीडियो को रोककर दोबारा पीछे वापस देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो भारत वंदना पाठ है ये पूर्ण हुआ। जहाँ भी ये लिखाई आपकी पूर्ण हो गई हो, यहाँ आपका पाठ पूरा हो जाता है। इसमें केवल 2 ही कार्य आपको कराए गए हैं, शब्दार्थ लिखाए गए हैं और पाठ का हिंदी में अनुवाद लिखाया गया है। आपको ये लिख लेना है और क्या करना है, आपको ये 2 ही चीजें याद भी करनी है। क्या याद करना है, पहले करनी है शब्दार्थ याद, वर्ड मीनिंग। ठीक, तो पहले पाठ के शब्दार्थ हमने लिखे, उनको आप लोग याद करेंगे और उसके बाद कॉपी से देख करके आप पाठ को भी याद कर लेंगे, पाठ का भी आप अर्थ निकाल लेंगे। तो 2 चीजें आपको याद करनी है, एक तो शब्दार्थ याद करने हैं पाठ के, और उसके बाद यहाँ से देखते हुए पाठ का जो अर्थ है वो आपको याद करना है। ठीक, तो जो वंदना पाठ है भारत वंदना वो पूर्ण होता है। और अब हम चलते हैं अगले पाठ की ओर। अगले पाठ से मेरा मतलब है प्रथम पाठ, पहला पाठ जो शुरू होता है, क्योंकि जो वंदना है, प्रार्थना है, इसकी गिनती पाठ में नहीं की गई है। ये तो शुरू में, क्योंकि जब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, हम अपना विषय शुरू करते हैं, तो हम ईश्वर की वंदना से ही अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। चाहे हमारी रोज की दिनचर्या हो, जो हमारी रोज की दिनचर्या होती है उसमें भी हम चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, उसमें भी हमारी यही दिनचर्या होती है कि हम सुबह उठ करके रोजाना सफाई सुथराई के बाद और हम ईश्वर की वंदना करते हैं, ईश्वर की हम इबादत करते हैं, और तब हम आगे अपना जो काम है, दिन भर के जो कार्य हैं, उन कार्यों को हम करते हैं। ठीक, तो ये जो वंदना हमने पढ़ी, यह वंदना पाठ का हमने अर्थ लिखा। ये शुरुआत थी हमारे विषय की। बोर्ड गंदा आपको दिख रहा होगा अभी भी, एक बार इसको और साफ कर ही देते हैं, जिससे आपको देखने लिखने में समस्या ना आए। और मेरी कोशिश होती है कि साफ सुथरा लिखा हुआ अगर होगा तो आपको देख करके पढ़ने या लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी।
जैसा मैंने कल भी बताया था कि आप कक्षा 5 तक चाहे कहीं भी पढ़े हों, सरकारी स्कूल में पढ़े हों या मॉन्टेसरी प्राइवेट स्कूल में पढ़े हों, संस्कृत विषय हो सकता है आपने पढ़ा हो, और ये भी हो सकता है कि संस्कृत विषय आपने ना भी पढ़ा हो, लेकिन यह कक्षा 6 में हम सभी को जो संस्कृत विषय है वो पढ़ना है, उसमें कार्य करना है। तो शुरुआत है, इसलिए पूरे ध्यान से, पूरे मन से आप अपने विषय की शुरुआत कीजिए। अभी तक आपके पास अन्य विषयों की वीडियोस गई हैं और संस्कृत विषय की तो अभी शुरुआत है केवल, तो आप अच्छे से समझते हुए चलिए पहले पार्ट से ही। तो भारत वंदना हमने पढ़ी, और इसके बाद जो पहला पार्ट है जो कि वंदना से भी आसान है, बहुत आसान पार्ट है, छोटे छोटे वाक्य दिए हुए हैं पाठ के अंदर। आपके पास जिन बच्चों के पास किताब होगी वो किताब में देख लेंगे, ठीक। बोर्ड पर स्पष्टता जितनी हो सकती है प्रयास होता है, फिर भी आप लिखे हुए को देखें और सुने भी। कहीं कोई शब्द अस्पष्ट है तो आप सुन करके भी उसको लिखने का प्रयास करें। चलिए अब शुरू करते हैं हम प्रथम पाठ। आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में नए पेज से, क्योंकि अब हम अगला पाठ शुरू कर रहे हैं, तो आपको नए पेज से कार्य शुरू करना है। पहला कार्य आपका पूरा हो चुका भारत वंदना का, अब आप अगले पन्ने से नए पेज से काम शुरू करेंगे और नए पेज पर ऊपर पहले पाठ की संख्या और पाठ का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पाठ की संख्या और पाठ का नाम लिखेंगे। नए पेज से आपको लिखना है। वीडियो आप देखते रहिए, सुनते रहिए, और साथ साथ जितना आपको बताया था उतना आप लिखिए भी। तो प्रथमे पाठे, प्रथमे पाठे क्या अर्थ हुआ प्रथम पाठे का? यानी पहला पाठ। अब यहाँ से पहला पाठ शुरू होता है, प्रथम पाठ है। क्या नाम है प्रथम पाठ का? प्रथम पाठ का नाम है पुनरावलोकनम। पाठ का नाम क्या है? आपके पास पुस्तक है तो उसमें आप देख रहे होंगे, नहीं है तो आप सीधे बोर्ड पर देखें। पुनरावलोकनम, ठीक। और इसमें भी क्या है? एक लिखा हुआ है वन, पुनरावलोकनम, और यहाँ का लिखा हुआ है वन, ठीक। तो ये क्या है? हमारा पहला पाठ, ठीक। और जो हमने पढ़ा था पिछली दोनों वीडियो में पढ़ा, वो क्या थी? वो वंदना थी, ठीक। तो हमने जो अभी तक पढ़ा पाठ वो क्या था? वंदना पाठ था। और अब यहाँ से प्रथम पाठ शुरू होता है। तो आप कॉपी में अपने नए पेज से, अगले पेज से, अगले नए पेज पर ऊपर लिख देंगे प्रथम पाठ पुनरावलोकनम, लिख लीजिए पहले। प्रथम पाठ पुनरावलोकनम,